हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ऑल एग्जाम टॉपिक 2.0 के अंदर। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज का हमारा ये सेशन खेल जगत पर आधारित करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपकी आगामी जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली है, जैसे एसएससी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जितनी भी अन्य एग्ज़ाम है उनके लिए आपकी काफ़ी कारगर साबित होगी। तो अब हम आपका टाइम बर्बाद किए बिना आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो बिना किसी देरी करते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखो पहला क्वेश्चन, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब और कहां पर किया जाएगा? 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब और कहां पर किया जाएगा? तो इस खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के अंदर कब किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये एमपी के 8 शहरों में आयोजित होगा। एमपी के 8 बड़े बड़े शहरों के अंदर आयोजित होगा। चलो अब इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव और मुख्य बिंदु भी देख लेते हैं। देखो, जैसे इस 5वें खेल यूथ इंडिया गेम्स का आयोजन है 2022 का, ये अगले साल 31 जनवरी से 11 फरवरी तक एमपी में आयोजित किया जाना है। मुख्य बिंदु है इसके 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन एमपी के 8 शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला और खरगोन, बालाघाट में किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें लगभग 8500 एथलीट भाग लेंगे। चलो आप सभी इसके जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु है वो साथ साथ अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने और कहां पर किया था? 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने और कहां पर किया था? तो देखो इसका उद्घाटन है ये नरेंद्र मोदी ने किया था। नरेंद्र मोदी ने किया था। और ये कहाँ पर किया था? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। अहमदाबाद, गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। और यह कब आयोजित किया गया था? यह 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किए गए थे। अब देखो इसके इम्पोर्टेंट बिंदु भी देख लो। इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद के गुजरात शहर में अहमदाबाद यानी गुजरात के अहमदाबाद शहर में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 इसी साल 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आयोजित किए गए थे। और यह अहमदाबाद के जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किए गए थे। तो इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है, आप साथ साथ नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस बड़े खिलाड़ी जो टेनिस से संबंधित है उसने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस टेनिस के सबसे बड़े खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका हमारा आंसर है रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर ने। और यह अपनी 41 साल की एज में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और देखो इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, ये 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति है। कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे इसने?
20। तो इसके इम्पोर्टेंट बिंदु देख लो। 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने, किसने? रोजर फेडरर ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। वह 41 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति थे। तो ये आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन हमारा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप सभी को पता है कि इसका आयोजन इंडिया के अंदर हुआ था। इसका आयोजन इंडिया में हुआ था और इसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोजित किया था, किसने आयोजित किया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और ये विश्व कप, और ये जो अंडर 17 महिला का विश्व कप था, ये कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था जो 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो इससे पहले इंपॉर्टेंट बिंदु देख लो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण था। 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इसको आयोजित किया गया था। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2022 यूएसए ओपन के विजेता कौन रहे? 2022 यूएसए ओपन के विजेता कौन रहे? तो पुरुष वर्ग के अंदर कार्लोस अल्कारेज पुरुष वर्ग के एकल खिताब के अंदर विजेता रहे थे। तो इसका हमारा राइट आंसर है कार्लोस अल्कारेज। तो अब देखो इसके हम महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। 2022 यूएसए ओपन यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला गया जाने वाला ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। ये यूएसए ओपन का कुल 142वां संस्करण था। वर्ष 2022 का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम इवेंट था। पुरुष एकल वर्ग का खिताब है। यह कार्लोस अल्कारेज ने यूएसए ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता। तो इसके जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो भी साथ साथ नोट करते जाना। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2022 यूएसए ओपन के विजेता कौन रहे? 2022 यूएसए ओपन के विजेता कौन रहे? तो पुरुष वर्ग के अंदर कार्लोस अल्कारेज पुरुष वर्ग के एकल खिताब के अंदर विजेता रहे थे। तो इसका हमारा राइट आंसर है कार्लोस अल्कारेज। तो अब देखो इसके हम महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। 2022 यूएसए ओपन यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला गया जाने वाला ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। ये यूएसए ओपन का कुल 142वां संस्करण था। वर्ष 2022 का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम इवेंट था। पुरुष एकल वर्ग का खिताब है। यह कार्लोस अल्कारेज ने यूएसए ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता। तो इसके जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो भी अब साथ साथ नोट करते जाना। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में कौन डायमंड लीग चैंपियन बने हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर है जो हमारे भारत के नीरज चोपड़ा डायमंड लीग चैंपियन बने हैं। नीरज चोपड़ा, जिसे गोल्डन बॉय कहा जाता है, जिसे इंडिया का गोल्डन बॉय कहा जाता है। और जूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए। ये पहले भारतीय है जिसने जूरिक डायमंड फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और
मेन बात यह है कि नीरज चोपड़ा ने एक फाउल के साथ शुरुआत की, एक फाउल के साथ शुरुआत की, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो हम इसके इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित जूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ये लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक मुख्य बिंदु है जो मैंने आपको बताया था कि नीरज चोपड़ा ने एक फाउल के साथ शुरुआत की थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन हमारा है 36वीं राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गीतों को लॉन्च किसने व कहाँ किया। 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गीत को लॉन्च किसने और कहाँ पर किया। तो इसका हमारा राइट आंसर है जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया, गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया था। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडिया के ईकेई एरिना में 36वें राष्ट्रीय खेलों के गांव और शुभंकर का अनावरण किया। 36वें राष्ट्रीय खेल जगत 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके नोटबुक में ऐड कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाल ही में लुसा डायमंड लीग प्रतियोगिता पर विजय हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो अभी मैं बता कर आया हूं कि जिसे भारत का गोल्डन बॉय कहा जाता है, गोल्डन बॉय, और गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा को। तो इसका हमारा राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने हाल ही में 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लुसा डायमंड लीग जीती। वह डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो ये सभी लाइनें आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो सीधी एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस बड़े टेनिस स्टार ने इस वर्ष टेनिस को अलविदा कह दिया। तो इसका हमारा राइट आंसर है सेरेना विलियम्स ने, सेरेना विलियम्स ने अलविदा कहा है, विलियम्स ने अलविदा कहा है। अगस्त 2022 में इसने सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने अगस्त 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। वह यूएसए ओपन के बाद टेनिस को अलविदा कह दी, जो 29 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है। यानी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है। तो इस मामले में भारत का जो स्थान है वो चौथा रहा है, चौथी रैंक रही है भारत की, चौथी रैंक भारत को प्राप्त हुई है। इसके अंदर भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, 61 पदक जीते हैं। और जो हमारे 61 पदक के अंदर से 22 स्वर्ण पदक, 22 गोल्ड मेडल जीते हैं और 16 सिल्वर पदक जीते हैं, सिल्वर पदक, और 23 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। तो ये कितने आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गए हैं
आप सभी अपनी नोटबुक में उतारना ना भूलें। अब देखो इसके थोड़ा हम डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किए गए थे, जिसमें भारत पदक तालिका के मामले में चौथे स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था? चौथे स्थान पर। और भारत में कुल 61 पदक जीते, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक थे और 23 कांस्य पदक थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में लोन बाबुल में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, इसकी कप्तान कौन थी? इसकी कप्तान कौन थी? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, इसकी कप्तान थी, वो कौन थी? रूपा रानी। रूपा रानी टर्की। रूपा रानी टर्की थी। इसके साथ अन्य महिला भी शामिल थी। देखो जैसे इसके मुख्य बिंदु है, भारत की लोन बॉलर्स महिला टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। टीम की कप्तान रूपा रानी टर्की, पिंकी लवली चौबे और नयन मोनी शामिल थे। ये महिला थी जो इस राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने में शामिल थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया हाउस की स्थापना कब की जाएगी? इंडिया हाउस की स्थापना कब की जाएगी? तो इंडिया हाउस की स्थापना है वो सन 2024 में की जाएगी। कब की जाएगी? सन 2024 में। अब देखो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस की स्थापना की जाएगी। यानी जो पेरिस ओलंपिक होगा 2024 में, इसमें इंडिया हाउस की स्थापना की जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, पीएम मोदी ने 44वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन कब किया? पीएम मोदी ने 44वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन कब किया? तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो कब होगा? 28 जुलाई 2022 को 44वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया था। अब देखो इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2022 को 44वीं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। इस ओलंपियाड का उद्घाटन चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? चेन्नई के जवाहरलाल स्टेडियम के अंदर। 44 शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया। ये चेन्नई के मामलापुरम जिले के पुंजेरी गांव में आयोजित किया गया था। तो देखो इसको कितना विस्तृत से दिया गया है, आप इसको नोट जरूर करना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट आपको मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी 23 जून को। 23 जून को। और पहली बार कब मनाया गया था? 23 जून 1948 को राष्ट्रीय ओलंपिक यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था। अब देखो 23 जून 1948 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार मनाया गया था। इसमें कुल 9 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 9 देशों ने। अब देखो इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो और आया है कि महान क्रिकेटर मिताली राज ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 8 जून 2022 को संन्यास की घोषणा की थी।
मिताली राज ने विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था, जो हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ है। तो कितना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो अपनी महान क्रिकेटर है भारतीय मिताली राज, उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी 8 जून 2022 को। मिताली राज ने विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, 2022 का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है 2022 का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? तो जो सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है वो हमारा है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। अब देखो इसका हम डिटेल भी देख लेते हैं। फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिनमें से सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट लियोनेल मेसी है। वह दूसरी बार फोर्ब्स सूची में शीर्ष पर आया है। पहली बार कब आया था? 2019 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन तो फिक्स है भाई, इसका आपके पास है 10 सेकंड। आप जल्द से इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में छापो। तो थॉमस कप आप सभी को पता है किसका है? बैडमिंटन का। बैडमिंटन का। अब देखो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की विभिन्न देशों की पुरुष टीमों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। इसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखो कार्लोस अल्काराज कौन है? कार्लोस अल्काराज कौन है? तो मैं ये अभी अभी बता कर आया हूं कि यह एक क्या है? टेनिस खिलाड़ी है। यह एक टेनिस प्लेयर है जिसने हाल ही में पुरुष वर्ग के अंदर एकल वर्ग का खिताब जीता है। पुरुष में एकल वर्ग का खिताब जीता है। और जो हमारे कार्लोस अल्काराज है, कार्लोस अल्काराज, इसका संबंध है हमारा किस देश से है? स्पेन से। इसका संबंध हमारा किससे है? स्पेन देश से। अगला क्वेश्चन हमारा है इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन है नीदरलैंड में किया गया था। नीदरलैंड में किया गया था। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 2014 के अंदर हुआ। 2014 के अंदर। तो इसके देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है 16 अप्रैल 2022 को इनविक्टस गेम्स का आयोजन नीदरलैंड में किया गया। इसका पहला संस्करण का आयोजन है वो 2014 लंदन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आप सभी को पता है कि ये कहाँ पर किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ये विक्टोरिया में किया जाएगा। कहाँ पर? विक्टोरिया में। अब देखो इसके महत्वपूर्ण बिंदु। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों के दौरान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मेलबर्न की राजधानी विक्टोरिया का ये विशेष अवधि दी गई है। एक विशेष अवधि दी गई है। किसको दी गई है? मेलबर्न की राजधानी विक्टोरिया को। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।